अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन वदयिष्ये शुभां तथा राम कृष्ण हरे जय जय राम राजा राम राम कृष्ण राजा राम राम कृष्ण हरे जय जय राम राम कृष्ण हरे जय जय राम राजा राम राम कृष्ण गोवर्धनधर गोपालनारत गोवर्धनधर गोपाल गोवर्धनधर गोपालना गोवर्धनधर गोपालनारत गोकुल संकटहारी गोकुल संकटहारी राम कृष्ण हरे जय जय राम राजा राम राम कृष्ण हरे जय जय राम नवनीरदस नवनीरद नवनीरद नवनीत नवनीरद सम नवनीरद सम नवनीत प्रिय नवनीरद सम नवनीत प्रिय नवल नवनीरद सम नवनीत प्रिय नवल विनोद बिहारी राम कृष्ण हरे जय जय राम राजा राम राम कृष्ण हरे जय जय
यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान श्री रामकृष्ण, माता शारदा देवी जी और स्वामी जी के पाद पद्मों में मेरा साष्टांग प्रणाम समर्पित करते, सभांतर्गत सभी श्रोतागणों को मेरा अभिवादन करते हुए, साधु और ब्रह्मचारी जी बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम करते हुए, गीता में भगवान जी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। उसी को तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीर हरहि कृपा निधि सज्जन पी। त्रेता युग में श्री रामचंद्र और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए, ऐसे ही कलयुग में श्री रामकृष्ण जी अवतरित होकर पतितों का उद्धार के लिए प्रकट हुए। जब त्रेता युग में आए थे धनुर्बाण से आए थे, द्वापर में श्री सुदर्शन चक्र लेकर आए थे, लेकिन इस बार अवतार में कोई शस्त्र नहीं, लेकिन शास्त्र, सत्यनिष्ठा, प्रेम और त्याग, ये संदेश देने के लिए अवतरित हुए हैं भगवान श्री रामकृष्ण जी। कलयुग में सत्य वचन एक बड़ा साधन और साधना क्रम है। उनके जीवन में अगर हम देखें, कभी उन्होंने असत्य नहीं बोला। एक बार उनके शिष्यों के घर आज आऊंगा के कहे थे भगवान रामकृष्ण जी ठाकुर, लेकिन भक्तगण बहुत लोग आए, जा नहीं पाए। लेकिन रात में उनको याद आया कि मैंने बोला था उनको मैं आऊंगा, तो रात को वो वहां उनके घर गए और आए। सत्यनिष्ठा, सत्य वचन, ये सिर्फ वचन में नहीं करके दिखाया उन्होंने। वीर सन्यासी विवेकानंद जैसे भक्तगण, शिष्यगण, देवी स्वरूपा मां शारदा जैसे देवी गण और मास्टर महाशय, नाग महाशय जैसे भक्तगण, ऐसे असंख्य लोगों के साथ इस कलयुग में अवतरे श्री रामकृष्ण परमहंस। उनका जीवन ही एक संदेश है। हर एक वाक्य, हर एक श्री वचन हमारे लिए बहुत बड़ा एक जीवन कैसे करें ये मार्गदर्शी है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, राजयोग, ऐसे अलग अलग मार्गों में उन्होंने चल के दिखाया है। ऐसे उनके जीवन के कुछ घटनाओं को अब कथा कीर्तन इस रूप में हम सुनेंगे। उससे पहले कथा कीर्तन में एक पद्धति, एक परंपरा है। सिर्फ मैं नहीं, आपको भी थोड़ा एक भजन गाना है। तो मैं एक बार गाता हूँ, आप सब गाइए, उसके बाद हम उनका चरित्र गाएंगे। जयतु राम कृष्ण, गाइए। जयतु विश्व कारणा
जयतु राम कृष्ण जयतु विश्वकारणा जगतु जगतु राम कृष्ण जयतु राम कृष्ण जयतु भुवन तारणा जयतु भुवन तारणा। सामूहिक एक भजन में बहुत शक्ति है। आप देखिए, कोई जिला मजिस्ट्रेट या कोई गवर्नमेंट ऑफिस को आप अकेले चले जाइए, आपको कैसे देखेंगे? या 100 लोगों के 100 लोग जाइए, अगर 100 लोग गए वो डीएम अंदर से बाहर आएंगे, ये क्या हो रहा है कि? ऐसे भजन में भी एक आध गाए तो भगवान जी बोलते हैं हाँ ठीक है वो कर रहा है। सब लोग गाए तो भगवान जी आएंगे। गाइए जोर से। और स्वामी जी बता रहे थे कि इन्होंने संगीत सीखा है। ये सब भजन में हमारी भावना या भाव वो प्रधान है। संगीत सीखा है नहीं सीखा है वो कुछ भगवान नहीं देखते हैं। जोर से गाइए। जयतु राम कृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु राम कृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु राम कृष्ण जयतु राम कृष्ण जयतु भुवन तारणा जयतु भुवन तारणा जयतु राम कृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु राम कृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु राम कृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु राम कृष्ण जयतु राम कृष्ण जयतु भुवन तारणा जयतु भुवन तारणा। भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। बंगाल का छोटा सा गांव देरे नामक ग्राम में क्षुदिराम चट्टोपाध्याय और उनकी धर्मपत्नी चंद्रमणि देवी जी का परिवार बसा था। सत्यनिष्ठ धर्मावलंबी परिवार परंपरानुसार श्री राम जी के भक्त क्षुदिराम जी एक बार उस गांव के जमींदार रामानंद राय ने क्षुदिराम जी को बोलते हैं कि मेरा एक मुकदमा चल रहा है, उसमें आके आपको असत्य या झूठी गवाही देनी पड़ेगी। क्षुदिराम सोचते हैं भगवान का नाम ले रहा इस जिह्वा में असत्य नहीं बोलूंगा। उन्होंने इनकार कर दिया तो रामानंद राय ने क्षुदिराम जी के परिवार को बाहर निकाल देते हैं। देरे ग्राम से थोड़ी दूर कामारपुकुर, वहां क्षुदिराम के एक मित्र सुखलाल गोस्वामी उनके यहां आते हैं। भगवान जी ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम, लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं रहता है। हम गीता सुनते हैं,
स्वामी जी के प्रवचन सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो भगवान हमारे साथ कभी भी रहते हैं। दृढ़ विश्वास से क्षुदिराम जी ने सोच लिया कि भगवान है और वो हमारा सुख दुख सब वो देख लेता है। कामारपुकुर आए हैं तभी उनको एक शालिग्राम मिलता है, उसकी पूजा में और राम भजन में तल्लीन है। श्री राम भजो दुख में सुख में, राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो, राम भजो दुख में सुख में। प्रभु की कैसी ये माया है, प्रभु की कैसी ये माया है, कहीं धूप कहीं पर छाया है, काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो तुम, काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो, सब नश्वर है मत मान करो, राम भजो दुख में सुख में, राम भजो दुख में सुख में। जब जब हमको संकट आता है तब हम भगवान की याद करते हैं, लेकिन सुख में भी क्षुदिराम जी श्री राम का भजन करते हैं, भजन और उनका नाम जपते हैं। 1834 में क्षुदिराम जी एक बार गया तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। विष्णुपाद उस गया में मंदिर में दर्शन हुआ है। रात को सोए हैं क्षुदिराम जी। उसी समय उनको एक स्वप्न देखते हैं। भगवान जी आके कहते हैं, क्षुदिराम मैं आपके सेवा लेने के लिए आपके यहां आ रहा हूं। क्षुदिराम जी बोले, मैं तो बहुत गरीब हूं, भगवान की सेवा कैसे करूं मैं? भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं, जितना है वही से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं आपके यहां आ रहा हूं। सुबह हो गई। उस दृष्टांत की बात उनके मन में एक आनंद की लहर उठा दिया है। उनका गया तीर्थ यात्रा होने के बाद गांव आते हैं तो चंद्रमणि जी अपने एक अनुभव बताते हैं। जब कामारपुकुर के एक शिव मंदिर जाती हैं, शिव जी के लिंग से एक ज्योति अपने उदर में प्रवेश किया, ऐसे भास होता है उनको। दोनों ने सोच लिया है कि अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में भगवान हमारे घर आ रहे हैं। ऐसे ही 1836 में फरवरी 18 तारीख को चंद्रमणि जी एक बालक को जन्म देती हैं। चंद्रमणि उदर से लिया अवतार, हरिहर अंश से साकार। चंद्रमणि उदर से लिया अवतार, हरिहर अंश से साकार। वसंत ऋतु के दिव्य
पर्व में उल्लासित हुआ कामारपुकुर। क्षुदिराम जी को गया में विष्णु दर्शन हुआ तो माता चंद्रमणि जी को शिव जी का दर्शन हुआ है। सूक्ष्म से देखें तो दोनों एक ही हैं, नाम रूप अलग हैं, लेकिन मूल तत्व सत्य एक ही है। हरिहर अंश से साकार हुए हैं, दिव्य वो आकर्षित उनका स्वरूप, वो देखने के लिए कामारपुकुर के हर लोग हर दिन शाम को आके उस छोटे से बच्चे को देखने के लिए आते हैं। ज्योतिष शास्त्रज्ञ आके इनकी कुंडली देखते हैं और कहते हैं धर्म विन्माननीयस्तु पुण्य कर्मरत सदा देव मंदिर वासी च बहुशिष्य समन्वितः महापुरुष संज्ञेयं नारायणांश संभवः सर्वत्र जनपूज्यश्च भविष्यति न संशयः न संशयः। ये बालक आगे धर्म परिपालन करके इतने पुण्य कर्म कराते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। मंदिर में उनका वास होता है, सहस्र संख्या में उनके भक्त जन आते हैं। ये तो नारायण अंश हैं, ऐसे कुंडली देख के उनके ज्योतिष शास्त्र के प्रकार उनकी चर्चा कर रहे हैं सब लोग। एक अलौकिक आकर्षण इस बच्चे के मुख पर, सब लोग आकर इनका दर्शन लेते हैं। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। सामने विराज रहे गदाधर पूर्ण काम, चल मन आनंद धाम। हरे दिव्य नर शरीर, हरे दिव्य नर शरीर, हरे जग जनकी पीर, हरे दिव्य नर शरीर, हरे जग जनकी पीर। लीला माया पार करा दे भव दुख नीर, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। ये शिशु माता पिता बंधु वर्ग को इतना आनंद दे रहा है। हर दिन शाम को कामारपुकुर के सभी लोग आके इनका दर्शन लेते हैं। जैसे कृष्ण या राम जी अपने बाल्य में अनेक लीला करते हैं, ऐसे ही अनेक लीलाओं को दिखा रहे हैं इस बालक। गदाधर इनका नामकरण किया। कुछ दिन के बाद एक दिन माताजी दूध पिलाकर गदाधर को
मसहरी के अंदर सुलाकर वो अपने काम को जाती हैं। माता का प्यार वो निरंतर होता है, ऐसे पार्ट टाइम में नहीं होता है। हर वक्त उनका एक लक्ष्य, उनके मन में एक निरंतर अपने बच्चे में, अपने संतान पर रहता है। ऐसे ही चंद्रमणि जी 10-10 मिनट के लिए आके गदाधर को देख के जा रहे हैं। एक बार देख रहे हैं वहां छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक पुरुष सोया है। चिल्लाकर क्षुदिराम जी को बुलाया, भागकर आए। क्या हुआ, क्या हुआ? चंद्रमणि जी कहते हैं, नहीं, यहां बच्चे के बदले में एक पुरुष सोया था। जब क्षुदिराम देखते हैं वहां तो गदाधर सोया है। तब उन्होंने कहा, चंद्रमणि, जन्म से पूर्व भी बहुत से अनुभव तुमको और मुझे भी हुआ है। ऐसे ही अभी भी और आगे भी बहुत सारा अनुभव होगा। इसको किसी को मत बताइए, लेकिन ये सब भगवान की लीला है। उस वदन को देखकर आनंदित हुए हैं। कमल वदन कलुष हरण, तुम्हें नमन गदाधरा। कमल वदन कलुष हरण, तुम्हें नमन गदाधरा। तव दर्शन परम पावन, तव दर्शन परम पावन। आनंद धाम गदाधरा, कमल वदन कलुष हरण, तुम्हें नमः। 6 साल के आयु में गदाधर को पहली बार दिव्य अनुभव होता है। एक दिन माँ खाने के लिए कुछ मुरमुरे देते हैं, तो उस मुरमुरों को लेकर खेत की मेंढ के ऊपर चल के गदाधर जा रहा है। आकाश में सजल सुनील मेघ, काली उस मेघा, उसके सामने सफेद बगुलों को झुंड देखकर एक दिव्य अनुभव हुआ है। ऐसे ही गिर पड़े गदाधर। देह भान भूल गया है, कुछ मालूम नहीं। इसी को महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी गाते हैं, चैतन्य चोरुनी लेनी चित्त माझे समे गेले। चैतन्य चोरुनी नेले चित्त माझे समे गेले। पाहे तव तव तन्मय झाले हे माये। चैतन्य चोरुनी नेले। देवे नवद केले मन माझे मोहिले। विसरू तो आठवू जा लागे माये। बापर कुमा देवी वरे विठ्ठल राय। बापर कुमा देवी शरीर के अंदर और बाहर दोनों बाह्य कोई अनुभव अलग ही है और उनको कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। बापर कुमा देवी वर विठ्ठल राय।
माझे सभा ह्या भंकर व्यापिले माये, चैतन्य चोरून नेले चित्त माझे सवे गेले। चैतन्य चोरून नेले, इस जो चैतन्य है कहीं और गया है, या भगवान ने वो चैतन्य को अपने आप से सम्मिलित किया है, या वो अद्भुत अनुभव उनके हृदय में हुआ है। उस आयु से आगे बहुत बार गदाधर को ये दिव्य अनुभव हो रहा है। कुछ महीनों के बाद चट्टोपाध्याय परिवार में एक बहुत बड़ा संकट होता है, आपदा आई है, क्षुदिराम जी का देह त्याग हुआ है। क्षुदिराम जी के देह त्याग से छोटे से बालक गदाधर, इनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। ये जनन मरण क्या है? हमारा जीवन का सही उद्देश्य क्या है? गदाधर को क्षुदिराम जी एक प्रेममय पिताजी और ज्ञानमय गुरु हैं, तो क्षुदिराम जी को प्रेममय बेटा और व्याकुल उत्सुक शिष्य, ऐसे उनका संबंध था दोनों का। उनके देह त्याग से गदाधर चिंतित हो गए हैं। उसी के बारे में चिंतन करते करते कभी रहते हैं। आगे कुछ महीनों के बाद गदाधर के बड़े भाई रामकुमार जी ने कहा, गदाई, तुम्हारे उपनयन या जनेऊ वो नहीं हुआ है, अभी उसका एक कार्यक्रम करेंगे। सभी लोगों ने मिलकर रामकुमार जी और उनकी माता चंद्रमणि जी सभी मिलके इनका उपनयन कार्य वो करते हैं। जब बचपन में इनके घर में एक धनी के एक महिला रहती हैं, उन्होंने एक बार पूछा था, गदाई, तुम्हारे उपनयन में प्रथम भिक्षा ये मैं दूंगी। उपनयन में माताजी प्रथम भिक्षा देते हैं, उसके बाद गुरुकुल चले जाते हैं। ऐसे परंपरा थी हमारे भारतीय सनातन इसमें। तो गदाई ने बोला, हाँ ठीक है। जब उपनयन का संदर्भ आया, रामकुमार जी ने बोलते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि धनी ये ब्राह्मणेतर हैं, बहुत निचली जाति की थी। तो गदाधर को बोलते हैं, गदाधर ये तो संभव नहीं है। गदाधर बोलता है, नहीं नहीं, मैंने उनको वचन दिया है, सत्य वचन परिपालन। ये तो उनके परिवार में उनके पिताजी से संस्कार मिला है। उन्होंने कहा, गदाधर ने, नहीं नहीं, मैंने उनको वचन दिया है, मैं सिर्फ धनी उनसे ही भिक्षा लूंगा। सबको मानना पड़ा। सूक्ष्म से देखिए, सत्य वचन के लिए समाज में जो एक रीति रिवाज रहता है उसको भी उन्होंने उल्लंघन किया। ये उल्लंघन नहीं, एक नया दिशा दिया है गदाधर जी। उपनयन होने के बाद गायत्री मंत्र और भगवान श्री राम के जो परंपरानुगत भजन कीर्तन में संलग्न है गदाधर। उस साल के महाशिवरात्रि का महापर्व आता है। छोटा सा गांव कामारपुकुर, वहां एक शिव महिमा एक नाटक करने का सोचते हैं, लेकिन ठीक शिवरात्रि के सुबह ही जो शिव जी का पात्र वो
करने वाला था, उसको कोई अनारोग्य हुआ तो वो नहीं आया। सभी सोच रहे हैं कि अभी शिवजी का पात्र के लिए किसको बुलाएं। सब लोग गदाधर के पास आके पूछते हैं, गदाधर तुम तो नाटक में प्रवीण हो, बचपन से ही गदाधर अगर एक बार सुने या देख लिया तो भूलते नहीं थे। कहाँ कहाँ नाटक होता था उसको देखकर आके घर में माता और बंधुवर्ग के सामने वो अभिनय करके दिखाते थे गदाधर। तो दोस्तों को पता था इनका अभिनय चतुरता, तो सब लोग आके कहा, गदाधर इस बार शिवरात्रि में जो शिव महिमा नाटक हो रहा है, इसमें तुमको शिवजी का पात्र करना है। वेशभूषा पहनाया, रंगमंच पर गदाधर शिवजी के वेश में आ रहे हैं। सभी लोग ये अलग एक अनुभव कर रहे हैं कि साक्षात परमेश्वर ही रंगमंच पर आ रहा है। सब लोग गा रहे हैं, हर 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 भूतनाथ पशुपति, हर हर भूतनाथ पशुपति, योगीश्वर महादेव, योगीश्वर महादेव, शिव पिनाक पाणी, हर 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 भूतनाथ। ऊर्ध्व जलत जटा जाल, ऊर्ध्व जलत ज्वलत जटा जाल, नाचत व्योमकेश भाल, नाचत व्योमकेश, ऊर्ध्व ज्वलत जटा नाचत व्योमकेश भाल, सप्त भुवन धरत ताल, सप्त भुवन धरत ताल, टलमल अवनी, टलमल अवनी, हर 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 भूतनाथ, हर हर साक्षात शिवजी ही कैलाश से आए हैं, ऐसे अनुभव हो रहा है सबको। स्वयं गदाधर शिव भाव से संलग्न होकर स्तंभीभूत हो गया है, देह भान भूल गया है, ऐसे ही खड़ा है रंगमंच पर। आधा एक घंटा हुआ, ऐसे ही खड़ा है गदाधर। तो उस दिन का शिव महिमा नाटक तो बंद हुआ, लेकिन उस शिव महिमा का वो अनुभव एक बुजुर्ग श्रीनिवास शांखारी उनको हुआ। अगले दिन गदाधर के पास आकर श्रीनिवास जी कहते हैं, गदाई मैं तो बहुत बुजुर्ग हूं, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन कल मुझे ये ज्ञात हुआ, ये अनुभव किया मैंने कि आगे आगे बहुत सारे लीलाओं को तुम दिखाओगे।
उसको देखने के लिए मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, अभी मुझे आशीर्वाद करो कह के प्रणाम करता है वो श्रीनिवास शांकारी। ऐसे पूरे कामारपुकुर में गदाधर बहुत प्रचलित या बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का बालक होता है। स्कूल जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो विद्या उनको इतना पसंद नहीं आती है। आगे ठाकुर जी कहते हैं मैं भी स्कूल गया था, लेकिन जो गणित है वो मुझे पसंद नहीं था। स्कूल भी नहीं है, ये सोचकर उनके ज्येष्ठ भ्राता रामकुमार उनको कलकत्ता लेके आए हैं। कलकत्ता लेकर आकर एक दिन कहते हैं, गदाई तुम तो ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहे हो, सायंकाल में कोई पाठशाला हो वहां जाओ, कुछ विद्या पढ़ने लिखने का विद्या तुम सीखो। गदाधर बोलता है, भैया चावल ये बांधने की विद्या मुझे नहीं चाहिए। तो कैसी विद्या चाहिए? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सही विद्या अध्यात्म विद्या में होती है, वो विद्या मुझे चाहिए। ईश्वर साक्षात्कार वही मेरा जीवन का चरम परम लक्ष्य है। ऐसे इस विद्या या दूसरे मुझे विद्या सीखना नहीं है। दृढ़ निर्धार से कहता है गदाधर, मानना पड़ेगा। कुछ दिन बाद कलकत्ता के प्रसिद्ध रानी रासमणी जी आकर रामकुमार जी से कहती हैं, गंगा तट पर एक काली मंदिर का निर्माण किया है, वहां पूजा करने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन भगवती ने आदेश दिया है गंगा तट पर मुझे एक मंदिर बनवाओ। उसी आदेशानुसार मैंने गंगा तट पर काली मंदिर तो तैयार है, लेकिन वहां पूजा करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। रामकुमार जी ने बहुत सोचा, आखिर में वही रामकुमार जी ही वहां पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। उनके साथ छोटे भाई गदाधर या रामकृष्ण उनको भी उस मंदिर को ले आते हैं। दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर निर्माण हुआ काली मंदिर। दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर निर्माण हुआ काली मंदिर। भवतारिणी पूजक गदाधर भक्त जनों का किया उद्धार। भाई रामकुमार जी के साथ रामकृष्ण जी दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर जो काली मंदिर बना है वहां आते हैं दोनों लोग। पहले तो रामकुमार जी पूजा करते थे। गदाई तो व्याकुलता से भगवत चिंतन में काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन गंगा के तट पर गंगा की मिट्टी से एक अद्भुत, एक सुंदर सा एक शिव मूर्ति बनाते हैं। शिव मूर्ति बना रहे हैं, उसी समय पर रानी रासमणी के दामाद मथुरा बाबू आके देखते हैं ये कौन है। ये शिव मूर्ति देखे तो इतना सुंदर है, जैसे सजीव शिवजी हैं ऐसे ही लगता है।
तो पूछने से पता चलता है ये तो छोटे पुजारी रामकृष्ण हैं, रामकुमार जी के भाई। आगे कुछ दिन बाद रामकुमार जी एक काम में कामारपुकुर जाते हैं। उस समय में रामकृष्ण जी को बुलाकर कहते हैं कि आज से भवतारिणी का पूजा तुम करो। पहले मना करते हैं रामकृष्ण जी, क्योंकि वहाँ सोने का वगैरह बहुत आभरण रहता है, उसका झंझट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बाद में मनाते हैं, उसका सब चिंता तुम छोड़ दो, सिर्फ तुम पूजा करो। तो वहाँ आके पूजा शुरू करते हैं रामकृष्ण जी। उसी समय पर एक केनाराम भट्टाचार्य उनसे शक्ति मंत्र भी लेते हैं और पूजा कर रहे हैं। दुरित निवारिणी हे भवतारा, दुरित निवारिणी हे भवतारा, हर 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 भव बंधन सारा, दुरित निवारिणी। जगत जननी त्रिभुवन प्रतिपाली, करुणामयी तुम परम कृपाली। जगत विललनी काली कराली, भव जल में तुम एक सहारा, दुरित निवारिणी हे भवतारा, दुरित निवारिणी हे भव दुरित निवारिणी हे भवतारा। रामकृष्ण जी का पूजा करना विधान ही अलग था। एक तरह से अत्यंत व्याकुलता तो, और एक तरह से इतना ही श्रद्धा और भक्ति, मानो सजीव देवी जी के सामने वो खड़े हैं, ऐसे पूजा कर रहे हैं। दिन रात भगवती की ही चिंतन में या ध्यान में, उनके नाम में डूबे हैं रामकृष्ण जी। हर एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं, हे माता आज का भी एक दिन व्यर्थ हो गया है, तुम्हारा दर्शन नहीं मिला है। इस छोटे से जीवन का एक दिन ऐसे ही चला गया है। कब तुम्हारा दर्शन होगा, कब मुझे ईश्वर अनुभव होगा, ऐसे हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं रामकृष्ण जी। घंटों उनकी पूजा चलती है। भोग में ऐसे भगवती को खिलाते हैं, आरती करते हैं, सुमधुर कंठ से गा रहे हैं। व्याकुलता बढ़कर वेदना के कारण जमीन पर लोटपोट होते, नाक रगड़ते हुए रोते हैं, माँ माँ कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। व्याकुलता से प्रार्थना कर कर गा रहे हैं। दर्शन दे चरणों के का
काली दर्शन दे चरणों में, काली दर्शन दे चरणों के, काली दर्शन दे चरणों के। उदय रवि पश्चिम समुंदर में डूब्यो आई रात, मुदित कुमुदिनी प्रफुल्लित होए, देखत चंद्रकांति। भक्ति प्रेम से रो रहे हैं, अव्याहत अश्रु तर्पण भगवती के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और गा रहे हैं, मां कब दर्शन मिलेगा, कब दर्शन होगा। राम प्रसाद तो दर्शन दिए, क्यों भूले भक्तों को, क्यों भूले भक्तों को। श्याम बरन तर दरस होय बिन, शांति नहीं आँखों को। दर्शन दे चरणों के, काली दर्शन दे, दर्शन दे। मृण्मयी काली के सामने गा रहे हैं, रो रहे हैं। एक दिन तो काली का खड्ग दिखा और खड्ग को लेकर, मां अगर आज दर्शन नहीं हुआ तो ये मुंड तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा कह के तैयार हो जाते हैं। अश्रुधारा अव्याहत से चल रहा है। अचानक एक दिव्य अनुभव होता है। सभी और सूर्य किरणों का उज्ज्वल प्रकाश जैसे लग रहा है, मृण्मयी काली चिन्मयी हो गई। गा रहे हैं, चंद्रचूडान्वितं तावकध्यावत तस्य लीलासरो वारिधस्तस्य केलीवनम्। चंदनं तस्य भद्रासनं भूतलं तस्य गीर्देवता किंकरी तस्य ज्ञानकरी श्री स्वयं। जगन माता का अद्भुत अनुभव हो रहा है रामकृष्ण जी को। सर्वतीर्थात्मिके, सर्वमंत्रात्मिके, सर्वतंत्रात्मिके, सर्वयंत्रात्मिके, सर्वशक्त्यात्मिके, सर्वपीठात्मिके, सर्वतत्वात्मिके, सर्वविद्यात्मिके, सर्वयोगात्मिके, सर्वनादात्मिके, सर्वशब्दात्मिके, सर्वविश्वात्मिके, सर्वदीक्षात्मिके, सर्वसर्वात्मिके, सर्वगे पाहि मां, सर्वगे पाहि मां, सर्वगे पाहि मां। जगज्जननी भवतारिणी की जय। आगे श्री रामकृष्ण जी उस अनुभव को अपने शिष्यों को बताते हैं कि सभी और अद्भुत किरणों का
उज्जवल प्रखर कांति मेरे मन में जागृत हुआ। सब वस्तुओं में, प्राणियों में, वाणियों में, सब जगह मां का अस्तित्व ही देखता था मैं। 3 दिन उसी अवस्था में थे। उसके बाद प्रथम शब्द बोले तो मां 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 कह के। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी और माता का अस्तित्व ही उनको अनुभव हो रहा है। इसके बाद उनका पूजा करने का विधान ही अलग हो गया है, ताकि सजीव भवतारिणी बैठी हैं, उनसे बातें करनी हैं, भोग चढ़ाते हैं। एक एक बार फूल लेकर अपने ही सिर पर रख के अहम ब्रह्मास्मि का भी अनुभव कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण जी तो ईश्वर कोटि हैं, वो तो नित्य सिद्ध है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए उन्होंने ये साधन किया है। आगे अनेक दूसरे अलग अलग पथ पर या मार्ग या साधनाओं में वो सत्य ढूंढने का प्रयत्न करते हैं रामकृष्ण जी। जगदम्बा का दर्शन हुआ और बाद में तंत्र साधना की, दास्य मधुर वात्सल्य भाव से साधना की, अद्वैत 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 सविकार, सविकल्प निर्विकल्प, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, ऐसे अलग 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 भावों से साधना चल रही है रामकृष्ण जी। उनका उपदेश भी यही है। साकार और निराकार ये दोनों किस प्रकार हैं, तो जैसे जल और बर्फ। उसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम कैसे भगवान को देखते हैं, ऐसे ही अनुभव हमको और भगवान हमको प्राप्त करते हैं। वही भाव से हमको भगवान भी अनुभव होते हैं। अलग अलग साधना कर रहे हैं रामकृष्ण जी। नाम रूप में भेद है, स्रोत में अभेद है। नाम रूप में भेद है, स्रोत में अभेद है। भैरवी ब्राह्मणी वैष्णवी तंत्र का चतुष्षष्टि साधना स्वरूप। भैरवी ब्राह्मणी वैष्णव तंत्र का चतुष्षष्टि साधना स्वरूप। ब्रह्मज्ञानी तोतापुरी दिखाए, आत्मानुभव ब्रह्म रूप। नाम रूप में भेद है, स्रोत में अभेद है। नाम रूप में भेद है। अल्लाह ईसाई बुद्ध भाव का श्री चैतन्य तत्व अनुरूप। दास्य मधुर सख्य वात्सल्य, भक्ति का स्वानुभव रूप। नाम रूप में भेद है, स्रोत में
अभेद है। साधना क्रम वगैरह नाम और रूप में अभेद है, तो मूल में सूक्ष्म में वो सत्य एक ही है। वही उन्होंने उपदेश किया है। सिर्फ उपदेश नहीं,